तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा। ठीक, बहुत ज्यादा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज द इसेंस ऑफ कैलकुलस। ये डिफरेंशिएशन जो है, ये हमारा कैलकुलस का जरूरत पार्ट है। ठीक, इसेंस ऑफ कैलकुलस, इसके बिना कैलकुलस अधूरा है। ठीक है, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और डिफरेंशिएशन जो है सबसे ज्यादा इजी भी है। कैलकुलस में अगर सबसे ज्यादा कोई इजी है तो वो है डिफरेंशिएशन। ठीक, सर डिफरेंशिएशन होता क्या है? ठीक, सवाल आता है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, एक चीज पढ़े हो तुम लोग, एक चीज पढ़े हो तुम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऐसे पढ़े हो कोई कहीं भी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, पढ़े हो? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, या फिर फंक्शन बोल सकते हैं। पढ़े हो ऐसा कभी? कहाँ पढ़े हो बताओ? फिजिक्स में पढ़े हो, वेरी गुड, फिजिक्स में पढ़े हो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पढ़े हैं। इंस्टेंटेनियस भी पढ़े हैं सर। ठीक, इंस्टेंटेनियस भी पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ भी पढ़े हैं, इंस्टेंटेनियस भी पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? जब हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। वेलोसिटी को जब डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही बोलते हैं ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और फंक्शन with respect to with respect to one of its variable, हाँ, one of its variable is called differentiation of that variable, that physical quantity or function. Differentiation of that physical quantity or function or derivative of that physical quantity or function. ठीक है, ओके, ठीक, चलो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन इसमें इसमें जो आता है सबसे पहला, वो आता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? देखो, अभी जो एलएचडी और आरएचडी हम लोग पढ़े थे, याद है? एलएचडी और आरएचडी, एलएचडी और आरएचडी पढ़े थे। उसके पहले ना, उसके पहले एक चीज बताना चाह रहे हैं, उसके पहले एक चीज बताना चाह रहे हैं। उसके पहले एक चीज और बताना चाह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पे चलेंगे। ये पूछता है
ठीक, ध्यान दो बढ़िया से। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? ठीक, मान लेते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये। ठीक है, अब आप ध्यान दो बढ़िया से। एक हम लोग लाइन ले लिए, ये पॉइंट P है हमारा, ये हमारा पॉइंट P है। ठीक, ठीक है, ये पॉइंट P है और यहाँ पे जो टेंजेंट बनाएंगे, ठीक, इसका एंगल मान लिए कुछ समथिंग, मान लिए मान लिए 5। ठीक, और इसी पॉइंट पे एक और लाइन खींचते हैं। ये है हमारा थीटा। ठीक है, ओके। यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो? ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा होगा, थीटा होगा, लिख दो थीटा। थीटा होगा, लिख दो थीटा। ठीक, नाम दे दो इसका। नाम दे दिए ये देखो, ये अगर कर्व हमारा ऐसे मुड़ता जाएगा, ये अगर कर्व हमारा ऐसे मुड़ता जाएगा तो कहीं ये कट करेगा, ये यहाँ पे कट करेगा। ये कट करेगा यहाँ पर। ठीक, नाम दे देते हैं ये, नाम दे दो इसका। ये हो गया हमारा टी, ये हो गया आर, ये हो गया एम और ये हो गया एन। देखो ध्यान दो बढ़िया से, अगर ये निकल गया तो, अगर ये निकल गया तो देखो ध्यान दो, जो हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा क्या आएगा बता सकते हो? अगर ये P है और ये Q है तो टेन थीटा क्या होगा बता सकते हो? और ये N है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू एन, क्यू क्यू एल बाई पी, सॉरी, टेन थीटा ना। हाँ, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू एल बाई पी एल। पी क्यू कहाँ से होगा सर? पी क्यू कहाँ से होगा? क्यू एल बाई पी एल, यही होगा ना? नहीं होगा, क्यू एल बाई पी एल। और क्यू एल को हम लोग लिख सकते हैं, क्यू एल को लिख सकते हैं एन क्यू, एन क्यू माइनस एम पी बाई बाई ओ एन
माइनस ओ एम लिख सकते हैं, देखो तो जरा, देखो तो जरा, लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, यहां से देखो, एन क्यू जो है हमारा, एन क्यू, एन और क्यू, ये क्या है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाए हैं, ठीक, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाए हैं। पी का जो कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं एक्स नॉट और एफ एक्स नॉट, ये पी का कोऑर्डिनेट है। क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग मान ले रहे हैं एक्स नॉट प्लस एच, कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, ये क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया। क्योंकि क्यू बहुत क्लोज है इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, क्यू वो ये फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत क्लोज है, ठीक, ऐसा हम लोग मान लिए हैं। ओके, अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, आएगा क्या, एक बार देखो तो जरा, यही आएगा क्या, माइनस एफ एक्स नॉट बाई एच, आ गया। अगर अगर इफ when h tends to 0 the point, अगर h को हम लोग 0 मान लें तो जो हमारा पॉइंट q है वो क्या होगा, मूविंग along, मूविंग along the curve tends to p, क्या होगा, वो p की तरफ आने लगेगा। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि q tends to p, अगर धीरे धीरे h अगर हम 0 कर दें तो ये क्या होगा, q जो है वो धीरे 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 मूव करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, p पे आ जाएगा, आएगा, आएगा। तो जो हमारा कोड है PQ, द कोड PQ, द कोड PQ अप्रोचेज द टेंजेंट लाइन PT, हम लोग बोल सकते हैं अप्रोचेज द टेंजेंट लाइन PT, PT को अप्रोच करेगा, ठीक है, और कहां पे करेगा, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, और जो थीटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, एंड थीटा टेंस टू फाई, बोलो। अब हम लोग लगा देते हैं, नाउ नाउ अप्लाइंग, now applying limit h tends to 0 in equation 1, in equation 1 क्या होगा, देखो ध्यान दो, लिमिट h tends to 0 tan थीटा, tan थीटा ही था ना ये, tan थीटा इक्वल टू f of x नॉट प्लस h माइनस f x नॉट बाई h, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 आ गया। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा, और tan फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h, थीटा फाई चला गया ना सर, ये थीटा टेंस टू फाई हो गया ना, अगर जैसे ही ये q p पे आ जाएगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये q घसक के p पे आ गया, तो यही लाइन तो हो गया, ये धीरे धीरे मतलब ये, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो गया, एक तरह से घूम गया, ये लाइन जो है रोटेट कर रहा है,
अबाउट पी, लाइन जो है वो रोटेट कर रहा है अबाउट पी, ठीक है। तो tan फाइव इक्वल टू ये आ गया हमारा, ठीक, ये आ गया हमारा। और यही tan फाइव हमारा क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है, मतलब डेरिवेटिव हो जाता है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ स्लोप हो जाता है, ठीक, बाई एच, ठीक है, बाई एच, ठीक। और ये डेरिवेटिव, इसी डेरिवेटिव को हम लोग कहते हैं दिस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये सवाल आता है तुम्हारे एग्जाम में, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स विथ द फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा सवाल आ जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ से सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, ओके, ठीक। अब जनरली जो डिफरेंशिएशन का नोटेशन है वो कैसे कैसे हो सकता है, देखो, नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग dy बाई डी एक्स से भी दिखाते हैं, हम लोग एफ डैश एक्स से भी दिखाते हैं, और हम लोग dy से भी दिखाते हैं, और y1 से भी दिखाते हैं, या फिर y डैश से भी दिखाते हैं। ये डिफरेंट नोटेशंस हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, ठीक। ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस हैं जो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, डरना नहीं है, ओके। अब एक सवाल करवाते हैं, सवाल क्या है, ध्यान से देखो, ठीक, चलो, एक क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin 3x with respect to x using first principle, देखो एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद तुम लोग बनाना, ठीक। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई क्या होगा h, आरएचडी वाला केस ले रहे हैं और कोई बात नहीं। लिमिट h टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, बता दो जरा, होगा 3x प्लस 3h, बोलो इसके आगे क्या किया जाए, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला याद है किसी को, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है किसी को, बोलो, याद है कि भूल गए, क्या होता है बताओ, उल्टा बोल दिए, उल्टा बोल दिए, उल्टा बोल दिए प्रियांशु, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला
कॉस में प्लस होगा, साइन में माइनस होगा। अब बताओ वैल्यू बताओ कितना होगा। 2 इंटू 3/2 हो जाएगा ये, इंटू कॉस 3x, यही आएगा क्या देखो जरा तो, यही आंसर आएगा क्या देखो जरा तो। और लिमिट भी पुट करेंगे तो यही आएगा क्या। हाँ अब बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, देखो यही आएगा क्या, अगर लिमिट पुट करेंगे तो यही आएगा क्या, एक बार देखो। ठीक है चलो लिख लो इसको, फिर उसके बाद फिर एक दूसरा सवाल देंगे। ठीक हो गया चलो। हो गया लिख लिए सब। चलो मीटिंग को एंड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से ज्वाइन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है फटाफट से ज्वाइन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ओके जल्दी से फटाफट।